जेके कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय आपका समाज विज्ञान होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, शेयर अपने चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। टोटल क्वेश्चन जो है 23 होने वाले हैं, समय आपका 3 घंटा और टोटल जो क्वेश्चन है इसके वो आप लोग दोस्तों 23 और 75 अंक इसका पूरा अंक होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में आपके 75 में 75 अंक आने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप लोग वॉच करना। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग दोस्तों निर्देश इसके आपको पढ़ लेना है। हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में आपको ये पेपर देखने को मिलेगा और बाकी आप लोग सभी मैच कर लेना। यही सेम टू सेम आपको कोड भी देखने को मिलेगा परीक्षा में। आप लोग जैसे ही पेपर दे के आएंगे उसके बाद आप लोग इसको मैच कर सकते हो, ठीक है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न नंबर जिसमें हमारा पहला पूछा गया है, तो चलिए यहाँ पर पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे वाह, यानी महेंद्रगिरी। इसके बाद है गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को क्या कहा जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वाह, यानी लू। इसके बाद है तीसरा, रूस की राजशाही का पतन हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1917, यानी वाह। इसके बाद है बिरसा मुंडा ने जिस क्षेत्र में वन समुदाय के विद्रोह का नेतृत्व किया। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर चौथे का लगाएंगे आप लोग छोटा नागपुर, यानी दा। इसके बाद है हमारा नागरिक व सरकार के बीच झगड़ों का निपटारा कौन करता है। तो पांचवें करेक्ट आंसर हो जाएगा वाह, यानी सर्वोच्च न्यायालय। इसके बाद है हमारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्रारंभ की गई। तो छठवें का करेक्ट आंसर हो जाएगा सा, यानी 1993, ठीक है। तो ये आपके दोस्तों इंग्लिश मीडियम में भी सॉल्यूशन कर लेना आप लोग सेम इसी प्रकार से इसको कंप्लीट कर लेना जैसे मैंने ऊपर बताया, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश मीडियम का सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसकी भी हम वीडियो डाल देंगे, ठीक है, या आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर देंगे। और प्रश्न नंबर दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हम इसकी पूर्ति जल्दी से जल्दी कर लेते हैं, चलिए। और इसका सॉल्यूशन हम आपको नोटबुक की सहायता से बताएंगे जिससे आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो नोटबुक पर इसका सॉल्यूशन जल्दी जल्दी बताते जाता हूँ, आप लोग इसको नोट करते जाइएगा। इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी डॉट डॉट नदी की है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आप लोग लिखेंगे पहले में लिखेंगे गंगा। क्या लिखेंगे? गंगा। इसके बाद है हमारा रूस के राष्ट्रीय झंडे का रंग कैसा है। तो दूसरे में लिखेंगे हम सफ़ेद, नीला और लाल। तीसरा है हमारा वर्ष 1946 में संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव डॉट डॉट के द्वारा पेश किया गया। तो यहाँ पर तीसरे का करेक्ट आंसर लिखेंगे, तीसरे में लिखेंगे पंडित जवाहर लाल नेहरू। चौथा है गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए भारत में डॉट डॉट संगठन सर्वेक्षण करता है। तो चौथे का करेक्ट आंसर लिखेंगे चौथा राष्ट्रीय नमूना NSSO। पांचवा है लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का चुनाव डॉट डॉट करती है। पांचवे में लिखेंगे जनता। छठवां है लास्ट, रूसी साम्राज्य में मुस्लिम धर्म सुधारक डॉट डॉट कहलाते हैं। तो छठवें में हम लिखेंगे जदीद वादी। ये आपका इसका आंसर है, ठीक है। अगर इसमें और कुछ भी आंसर हो तो वो आप लोग देख लेना, एक बार इसका डाउट क्लियर कर लेना, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपकी इंग्लिश मीडियम है, फिल इन द ब्लैंक्स। और प्रश्न नंबर चौथा आता है हमारा, इसमें हमें क्या करना है, सही जोड़ी बनाइए। 6 अंक की आपकी परीक्षा में होने वाली है और यहाँ पर कॉलम आ कॉलम बा दिया गया है भारत। तो पहला हमारा इसमें है भारत, इसका मिलान करेंगे हम एशिया से। आर के लक्ष्मण, इसका मिलान करेंगे कार्टूनिस्ट। अब्राहम लिंकन, इसका मिलान करेंगे अमेरिका से। मत्स्य पालन, इसका मिलान करेंगे हम प्राथमिक क्षेत्रक। नमामि देवी नर्मदे परियोजना, इसका मिलान करेंगे मध्य प्रदेश से। सुंदरबन डेल्टा, इसका मिलान करेंगे पश्चिम बंगाल से। ये हमारी सही जोड़ी कंप्लीट हो गई है। प्रश्न नंबर तीसरे के बाद आता है प्रश्न नंबर चौथा, ये आपका सही जोड़ी कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम जल्दी से। ये हमारा है प्रश्न नंबर चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो चलिए एक वाक्य में इसका उत्तर लिखना है हमें। तो प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए कौन सा यहाँ पर कदम उठाया गया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर लिखेंगे हम जल्दी से। पहले का आंसर लिखेंगे हम
दोपहर का भोजन सेतु पाठ्यक्रम, ठीक है, भोजन दोपहर का भोजन हेतु पाठ्यक्रम, इसमें आपका आंसर है। इसके बाद दूसरा है एल नीनो क्या है, तो एक गर्म महासागरीय धारा है, ठीक है। तीसरा है मालाबार तट पर किन पवनों से वर्षा होती है, तो इसका करेक्ट आंसर लगा लेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों से वर्षा होती है। इसके बाद हमारा चौथा है नागार्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर है, तो चौथे का लगाएंगे कृष्णा नदी। पांचवा है युंग फॉक क्या था, तो एक नाथसी युवा संगठन, ये आपका पांचवे का आंसर हो जाएगा, एक नाथसी युवा संगठन। इसके बाद है हमारा छठवां समय पूर्व न्यायाधीशों को किस प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है, तो इसका हो जाएगा सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर संसद द्वारा हटाया जा सकता है। ये आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 हमारा पूछा गया है यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के सत्य असत्य बताइए। ये हमारे 6 अंक दिए गए। तो नेपोलियन को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत माना जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा पहला सत्य। इसके बाद है खारे पानी के झील को लैगून कहते हैं, तो ये भी हो जाएगा सत्य। वैरुन द्वीप भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, तो तीसरा भी हमारा हो जाएगा सत्य। इसके बाद है भारत में बहुमत से चुनाव जीतने वाला दल सरकार बनाता है, तो चौथा भी हो जाएगा सत्य। इसके बाद है पालमपुर में पारंपरिक बीजों के प्रयोग से उपज अधिक होती है, तो पांचवा हो जाएगा हमारा असत्य। इसके बाद है भारत और श्रीलंका के धरातल के पृथक करने वाली जल राशि पाक जल संधि है, तो ये हो जाएगा हमारा असत्य, ठीक है। जो पांचवा और छठवा असत्य है, बाकी आपके सभी सत्य हैं। ये हमारा हो चुका है वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो थे आपके कंप्लीट। अब हम देखेंगे 2 अंक 3 अंक और 4 अंक के प्रश्न, ठीक है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको अथवा सहित यहाँ पर सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर जो 6 है आपका, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में 2 अंतर और बांगा खादर में 2 अंतर, तो ये आप लोग देख सकते हो प्रश्न नंबर 6 का अथवा सहित सॉल्यूशन। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 6 के बाद प्रश्न नंबर 7, मालवाड़ क्षेत्र को ढालू छत वाले मकान क्यों बनाए जाते हैं, कारण लिखिए। ग्रीष्म काल में प्रायद्वीपीय भारत में तापमान क्यों कम रहता है, लिखिए। तो प्रश्न नंबर 7 ये इसका सॉल्यूशन है प्रश्न नंबर 7 का। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 8, किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां महत्वपूर्ण क्यों हैं। उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियों में 2 अंतर लिखिए, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 8 अथवा सही सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। प्रश्न नंबर 8, किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियों का महत्वपूर्ण क्यों है, ठीक है। उत्तर नदियों की नदी दक्षिण भारत की नदियों में 2 अंतर। प्रश्न नंबर 10, घुमंतु खेती पर रोक लगाने का फैसला सरकार ने क्यों किया। औपनिवेशिक शासन काल में रहने वाले 2 वन्य जातियों के नाम निवास स्थान लिखिए। प्रश्न नंबर 9 ये इसका सॉल्यूशन है। घुमंतु खेती को रोकने के लगाने हेतु सरकार का क्या फैसला रहा, इसका अथवा यहाँ पर देख सकते हो। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं। पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं कौन सी हैं, और यह इसका आंसर है प्रश्न नंबर 10, बहुविध फसल प्रणाली पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 11, फ्रांस में दास तथा उन्मूलन कब और किसने किया था। फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई, इसके 2 प्रभाव लिखिए। प्रश्न नंबर 11, फ्रांस में दास का उन्मूलन कब और किसने किया था, और इसका अथवा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। तो प्रश्न नंबर 11 भी हमारा कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 12, लोकतंत्र क्यों आवश्यक है, लोकतंत्र का अर्थ क्या है, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 12 ये इसका उत्तर है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। प्रश्न नंबर 13, 12 के बाद है हमारा प्रश्न नंबर 13, संविधान संशोधन का क्या अर्थ है, संविधान सभा किसे कहते हैं। तो ये आपका देख सकते हो
संविधान संशोधन का क्या अर्थ है, और इसके बाद संविधान सभा किसे कहते हैं। ये दोनों का आंसर है, इसको आप लोग दे लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 14, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, लिखिए। भारतीय चुनाव आयोग के सामने क्या चुनौतियां हैं, कोई दो लिखिए। तो प्रश्न नंबर 13 है ये आपका। इसके बाद है प्रश्न नंबर 14, तो ये प्रश्न नंबर 14 और इसके बाद इसका जो अथवा है इसका भी सॉल्यूशन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 15, अर्थव्यवस्था से प्राथमिक क्षेत्र से क्या आशा है, बेरोजगारी से क्या आशा है। ये आपका प्रश्न नंबर 15, ये इसका यहाँ से यहाँ तक उत्तर लिखेंगे। इसके बाद इसका अथवा बेरोजगारी यहाँ से यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 16, अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के दो उदाहरण लिखिए और आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में दो अंतर। नाथसीवाद को दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। जिप्सी और घेटू का अर्थ लिखिए। 16 और 17 का आंसर देख लेते हैं अभी। और ये आपका प्रश्न नंबर 16, तो इसका आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद आपका है यहाँ पर प्रश्न नंबर 17, नाथसीवाद की दो प्रमुख विशेषताएं, जिप्सी और घेटू का अर्थ। तो ये आपका इसका उत्तर है, यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 18, कर्क रेखा का भारत की जलवायु पर क्या प्रभाव, वो क्या महत्व है, लिखिए, वो ज्ञात कीजिए, ठीक है, स्पष्ट करिए। इसके बाद इसका अथवा है, भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है, स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर ये दिया गया है, बहुत ही शॉर्ट आंसर है। अगर आप लोग और अच्छे अंक चाहिए तो इसको आप लोग अपनी बुक में से याद कीजिएगा। प्रश्न नंबर 18 के बाद 19, रूसी क्रांति की तीन प्रमुख प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति की नई सभ्यता संस्कृति का जन्म हुआ, इस कथन की पुष्टि तीन बिंदु में कीजिए। 1900 क्वेश्चन ये आप लोग यहाँ से लिखेंगे और इसका अथवा यहाँ से, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद है 20वां क्वेश्चन, पंथ निरपेक्ष संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का लोकतांत्रिक राज्य का क्या अर्थ है और संविधान क्या है, संविधान की तीन प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये आपका प्रश्न नंबर 20, यहाँ से यहाँ तक, और इसके बाद जो अथवा है यहाँ से यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है आपका, भारत में निर्धनता के चार कारण विस्तार से, भारत में निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के नाम लिखिए। ये आपका प्रश्न नंबर 21, यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद इसका जो अथवा है, ये योजनाओं के नाम भी लिखने थे, तो ये तीनों योजनाओं के नाम लिख देंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 22, सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ, इसका महत्व स्पष्ट, भारतीय संसद के चार मुख्य कार्य लिखिए। तो ये आपका 21 के बाद है प्रश्न नंबर 22, तो यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे आप लोग। उत्तर ये लिखा है यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद लिखेंगे इसका अथवा, तो वो भी आप लोग यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, इसमें हमें क्या दिया गया है, मानचित्र में आपको दर्शाना है निम्नलिखित को। चार यहाँ पर दिए गए, मालवार तट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरब सागर, लक्षद्वीप, और यहाँ पर है जास्कर श्रेणी, मानसीराम, अरावली श्रेणी, श्रीलंका, पठार। ठीक है, तो इनको दर्शा देते हैं जल्दी से मैप में। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ऊपर है आपका मानसीराम, अरावली श्रेणी, जास्कर श्रेणी, श्रीलंका, पठार, अरब सागर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मालवार का तट, लक्षद्वीप, ये आपके यहाँ पर दर्शाए गए हैं। तो इनको आप लोग देख लीजिएगा। 8 आपके हैं, तो 8 को आप लोग यहाँ पर तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन था वो उसका हमारा कंप्लीट A to Z प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक का हमने आपको फुल सॉल्यूशन कंप्लीट कराया। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।